मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक बड़ा प्रशासनिक और औद्योगिक नियम उल्लंघन का मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर बड़े औद्योगिक घरानों की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक आदेशों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल सिंगरौली जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किए जाने का मामला उजागर हुआ है। इस पूरे प्रकरण में देश की नामचीन कंपनियों जिनमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी लॉजिस्टिक्स, एमपीएमडीसी और टीएचडीसी जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा कारणों को देखते हुए 23 मई की सुबह 6 बजे से 24 मई की दोपहर 12 बजे तक सड़क मार्ग से फ्लाई ऐश और कोयले के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात दबाव कम करना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित रखना था। लेकिन प्रशासनिक आदेशों के बावजूद स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत देखने को मिली। जांच में सामने आया है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान भी कोयला परिवहन जारी रहा। भारी वाहनों को सड़कों पर खुलेआम दौड़ते हुए देखा गया, जो सीधे सीधे जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना थी। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 केजी हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी लॉजिस्टिक्स, एमपीएमडीसी और टीएचडीसी से जुड़े कोयले से लदे कई भारी वाहन सरई और बरगवा क्षेत्र की सड़कों पर प्रतिबंधित समय में ही सक्रिय पाए गए। ये वाहन न केवल आदेशों की अनदेखी करते दिखे, बल्कि उन्होंने निर्धारित नियमों को दरकिनार करते हुए अपने परिवहन कार्य को जारी रखा। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि इन वाहनों ने प्रशासन की निगरानी को दरकिनार करते हुए लगभग 60 किलोमीटर तक का सफर तय किया है। यह मार्ग सरई, झुरही और उज्जैनी क्षेत्र से होकर बरगवा तहसील के मझौली रेलवे साइडिंग तक पहुंचता है। यह पूरा परिवहन प्रतिबंधित अवधि में बिना किसी अनुमति के किया गया। इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के अनुसार यह मामला सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर प्रशासनिक आदेशों की अवमानना का गंभीर उदाहरण है। प्रशासन ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच शुरू की। जांच के बाद संबंधित कंपनियों और परिवहनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उनसे पूछा गया कि आखिर किस आधार पर और किस अनुमति के तहत प्रतिबंधित समय में परिवहन कार्य जारी रखा गया। हालांकि प्रशासन के अनुसार कंपनियों की ओर से जो जवाब दिए गए वे संतोषजनक नहीं पाए गए। जवाबों से असंतुष्ट होने के बाद सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित कंपनियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। इस कार्रवाई को जिला प्रशासन की एक सख्त चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि नियमों का उल्लंघन चाहे कोई भी संस्था या कंपनी करे, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले ने स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था और औद्योगिक गतिविधियों के बीच संतुलन को लेकर भी बहस छेड़ दी है। एक तरफ विकास और औद्योगिक गतिविधियों का दबाव है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी और प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यदि और भी कंपनियां या वाहन इस उल्लंघन में शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली से यह मामला न सिर्फ स्थानीय प्रशासन के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया है, बल्कि यह पूरे प्रदेश में नियमों के पालन और औद्योगिक अनुशासन को लेकर एक बड़ा संदेश भी दे रहा है।